दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने कन्या राशि की विशेषताओं के बारे में बात करूंगा। ये हमारे राशि चक्र की 6th राशि होती है और इस राशि का स्वामी है बुध। इस वजह से ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव लेकिन तेज दिमाग वाले होते हैं। किसी भी काम को करने से पहले ये बहुत सोचते हैं, इंटेंसली गहराई से सोचते हैं और फिर उस काम को अमल में लाते हैं। शायद कभी कभी ये एक प्रॉब्लम भी हो जाता है क्योंकि इतना ज्यादा सोचना। ये लेकिन परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं और छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देकर उस काम को सही तरीके से करना पसंद करते हैं, बारीक चीजें। और स्वभाव की बात करें तो कन्या राशि के लोग शांत होते हैं, सरल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। वर्गो दिखावे से दूर रहते हैं और अपने काम को एक पहचान बनाते हैं। मतलब ये ऐसे ही कॉमन मैन की तरह नहीं, बल्कि अपनी एक पहचान बनाकर रहना पसंद करते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। रिश्तों में कन्या राशि के लोग धीरे धीरे खुलते हैं। आप एकदम से आपके साथ फ्रेंडली नहीं हो जाएंगे, वो टाइम लेंगे। लेकिन जब वो जुड़ते हैं आपके साथ या फ्रेंडशिप होती है, तब पूरी ईमानदारी के साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रखते हैं। ये अपने पार्टनर की ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी चाहते हैं। सामने एक्सपेक्ट ये भी करते हैं कि भावनाएं कम दिखाते हैं, लेकिन सामने वाला पूरी इमोशंस उनके लिए दिखाए। कामकाज में कन्या राशि के लोग अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं, जैसे कि एनालिसिस करना, वो प्लानिंग करना, और जैसे अकाउंटिंग हुआ, हेल्थ केयर, डॉक्टर, रिसर्च, आईटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। वो अर्न भी खूब करते हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कन्या राशि के लोग अपनी ओवर थिंकिंग की आदत से अलग हो जाए और परफेक्शन की आदत को छोड़ दे, तो ये माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। अब यहां पर मैं 2026 के लिए कन्या राशि के लिए 3 टैरो कार्ड्स सिलेक्ट करूंगा और इन 3 टैरो कार्ड्स के जरिए हम ये देखेंगे कि उनके लाइफ में 2026 कैसा रहेगा। जैसे अगर 3 फेज में हम बांट देते हैं तो जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, फिर जुलाई टू सितंबर और फिर अक्टूबर टू दिसंबर, इस तरह से हम कार्ड्स देखेंगे। सेकेंडली ये भी देखेंगे कि उनके हेल्थ के इश्यूज अगर है तो अगर 2026 में कैसा उनका फीडबैक रहेगा, उनके अर्निंग सोर्सेस क्या रहेंगे, उनके लिए फॉरेन ट्रैवल और उनके लिए कोई लकी नंबर्स, लकी कलर्स, और 2026 ओवरऑल उनके लिए कैसा रहेगा 2026, ये हम कन्या राशि के लिए देखेंगे। तो चलिए बिना देर की अब शफल करके 3 कार्ड्स उनके लिए निकाल लेते हैं। पहला कार्ड निकाला है द हैंगमैन। ये नंबर 12 का कार्ड है, द हैंगमैन। सेकंड शफल में देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड आता है। टेन ऑफ पेंटेकल्स, वंडरफुल कार्ड। 10 ऑफ पेंटेकल्स कार्ड आया है। अब थर्ड शफल में देखते हैं कार्ड उनके लिए क्या आता है। क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड है तीसरा। तो हमारे पास 3 कार्ड यहां हो गए हैं, द हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटेकल्स और द क्वीन ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं कि इनके एनालिसिस के द्वारा 2026 में उनका कैसा रहेगा। कार्ड हमने देखा द हैंगमैन। ये कार्ड बेसिकली ये दिखाता है कि कन्या राशि के कुछ मामले ऐसे होंगे जिनको उनको रुक कर सोचने की जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसे क्रिटिकल मामले हो सकते हैं जहां उनको रुकना चाहिए।
कुछ साल ऐसे भी है जहां पर जल्दबाजी नहीं, कोई ऐसा भी होगा मैटर कि जहां पर जल्दबाजी नहीं करनी। छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो अब उन्हें आपको सुनना होगा, जैसे योगा, मेडिटेशन, सही दिनचर्या अपनाने से आपकी सेहत में सुधार होगा। हैंगमैन रिवर्स थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज लाएगा, ऐसा कार्ड कह रहा है। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटेकल्स। ये कार्ड तो बहुत शुभ है अनडाउटेडली, और ये पैसे की स्थिरता का संकेत देता है, स्टेबिलिटी ऑफ मनी, फाइनेंस। 2026 में आपको आमदनी में बिल्कुल स्टेबिलिटी मिलेगी। हो सकता है कि अचानक कुछ ज्यादा पैसा ना आए, लेकिन जो आएगा वो टिकेगा, बैंक में रहेगा, बैलेंस बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी, परिवार से आर्थिक सहयोग मिलेगा। मतलब आप अकेले ही जूझारू नहीं होंगे, आपका परिवार भी आपके साथ होगा उस इनकम के बढ़ाने में। प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कार्ड अगर आप देख रहे हैं तो 2026 में ये पॉसिबल है। मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉपर्टी आपके लिए पॉसिबल है, बिल्कुल 100%। बिजनेस या जॉब में भी स्थिर इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपकी तरक्की होगी, धीरे धीरे होगी, पर होगी जरूर। अब बात करते हैं कि तीसरे कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है, एकदम पावरफुल कार्ड है। ये मानसिक संतुलन और एक मेंटल स्टेबिलिटी का कार्ड है। 2026 में कन्या राशि के लोग ज्यादा समझदार और शांत रहेंगे। और क्या चाहिए आपको? मतलब पहले जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो मनी माइंडेड कार्ड था, और ये यहाँ पर मानसिक शांति। अगर पैसा है तो ऑफ कोर्स मानसिक शांति तो उसके पीछे पीछे आएगी, राइट? आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। अगर रिश्तों में आप एंटर्ड है तो वो रिश्तों में आपको रिश्तों में एक इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाई देगी। अगर आपके कोई पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग 2026 में गायब हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, वैनिश। शादी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 2026 एक बड़ा योग बन रहा है कन्या राशि के लिए। और जहां सिर्फ थकान है वहां पर शांति होगी, वहां पर कोई टट्टा फसाद है वहां पर सिर्फ शांति महसूस होगी। देखिए, हैंगमैन कार्ड और द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, ये ऐसी ऊर्जा बताते हैं कि 2026 में आप नई जिम्मेदारियां लेने से पहले बिल्कुल सोचेंगे। करियर स्लो रहेगा लेकिन ग्रोथ रहेगा, इतना फास्ट और इतना स्पीड में नहीं रहेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जो लोग स्किल बेस्ड काम करते हैं, जैसे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, कोई स्किल जो होती है जिनके अंदर, जैसे कारपेंटर्स और ड्राइविंग या ऐसे जो भी छोटे मोटे स्किल्स जिसके पास है, वो लोग बहुत पावरफुल काम करेंगे। रेगुलर इनकम में सुधार होगा। आपको थोड़ा जैसे फैमिली का सपोर्ट, ये एक बड़ा बोनस है आपके लिए 2026 में। देखिए, आपको एक पॉइंट है जो खर्चों पर कंट्रोल, ये करना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन कार्ड है। हैंगमैन कार्ड थोड़ा सा अनस्टेबल करेगा, खर्चे ज्यादा करा देगा आपको, जरूरत से ज्यादा। अगर आप हेल्थ की बात करें तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। फिजिकल हेल्थ में दो चार इधर उधर हो सकता है, मगर मेंटल हेल्थ यानी कि ब्लड प्रेशर या आप फेस करते हैं बर्डन, किसी बात का टेंशन फेस करते हैं, तो वो अच्छा रहेगा आपका। और इमोशनल बैलेंस रहेगा, यानी भावनात्मक संतुलन। बहुत ज़्यादा आप रो नहीं पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा आप हंस नहीं पड़ेंगे, थोड़ा बैलेंस रहेगा। 2026 में अगर आप फॉरेन ट्रैवल या यात्रा या ऐसा कुछ करने को सोच रहे हैं या देख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो ये आराम से प्लानिंग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए विदेश से जुड़ा मौका भी बन सकता है, मतलब इमिग्रेशन का मौका। बिल्कुल, अगर आपके कानों में इमिग्रेशन की कुछ बात आती है तो आपके कान आप खड़े कर देना, क्योंकि ये बात आपके लिए है, राइट? खास तौर पर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो ये पॉसिबिलिटीज है।
आपका लकी कलर एक तो वाइट है और एक पेस्टल ग्रीन, ये दो कलर्स आपके लिए जबरदस्त लकी है। जहां पर भी आप इसको यूज करेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। लकी नंबर्स की अगर बात करें तो 2 नंबर है कन्या राशि के लिए, 6 और 10। ये नंबर आपके लिए लकी है। नंबर 6 उसके मल्टीपल्स और नंबर 10 उसके मल्टीपल्स। फाइनल मैसेज, थोड़ा रुकिए, खुद को समझिए और फिर सही दिशा में आगे बढ़िए। धैर्य, भावनात्मक संतुलन और सही प्लानिंग, ये आपको इस साल पैसा और सफलता, मानसिक सेहत और तीनों बहुत जबरदस्त देगी और इसमें आपको सबसे आगे रखेगी। धन्यवाद।